बच्चों को जो सिखा रहे हो है ना कि क्लासेस में घुस जाओ, क्लासेस मत चलने दो। सब आते हैं और अपनी दुकान खोल लेते हैं। जिन्होंने फैन क्लब बना रखे वो ध्यान रखे, इस बात को पहुंचनी चाहिए ये बात, और एक बार क्लास को शेयर कर दो सारे बच्चे। मैंने आपको इंक्लूड करता है अपनी लैंग्वेज को, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको डिसिप्लिन सिखाया है। हमने सबसे पहले आपको डिसिप्लिन सिखाया है। एक एक सवाल का जवाब मिलेगा, एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। टाइम मैं आपका लूंगा बेटा, टाइम आपका 30-35 मिनट खराब हो सकता है, लेकिन सारी चीजों को क्लियरफाई करके जाऊंगा। पहली बात तो बेटा ये चीज जैसे आरएस सर ने बोला कि हम कभी ऐसा नहीं करते हैं कि लाइव आके और एक दूसरे पे छीटा कसी करे। एक सर लाइव आए हैं और उन्होंने स्पेशली मतलब कि इस जो लैंग्वेज वगैरह यूज की है, जिस हिसाब से लैंग्वेज, सर हम मानते हैं कि आपका 10 साल 15 साल से आप डिफेंस में होंगे, वी रेस्पेक्ट यू सर, लेकिन आपने जो जिस हिसाब से मखौल उड़ाया है, जिस हिसाब से आपने जो लैंग्वेज यूज की है, वो किसी भी एंगल से आपको शोभा नहीं देती सर। जो आपका जो मैं वर्ड है सर, वो मैं वर्ड रावण का नहीं रहा। 10 सर थे उसके, लेकिन उसका नहीं रहा, तो सर आप तो फिर चीज ही क्या हो सर। सो दिस इज वेरी बैड थिंग कि आपने जिस लैंग्वेज के साथ में आपने जिस हिसाब से बात की ना सर, वो किसी को भी, चाहे वो किसी भी लेवल का एजुकेटर हो, किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो एक आपका सबसे बड़ी वो चीज है। आपने बोला कि ये अपनी ऑनलाइन दुकान चलाते हैं, सबसे बड़ी गलती सर आपकी वो है, आपने बोला कि ऑनलाइन दुकान चलाते हैं। सर पहली बात तो ऑनलाइन वो बच्चा पढ़ता है, ऑनलाइन वो बच्चा पढ़ता है सर जो लाखों रुपए की ऑफलाइन फीस नहीं दे सकता। इसलिए ऑनलाइन दुकान चलाने वाला यूट्यूब पे अगर 6 बजे से रात को 9 बजे तक क्लासेस लाइव रहती है, यूट्यूब पे हम कोई बच्चों से फीस चार्ज नहीं कर रहे सर, लेकिन उसके बाद में भी हम पहले बैच लॉन्च करने से पहले शेड्यूल आ जाता है कि इतने दिन की क्लासेस होगी और उतने दिन में एक क्लास, किसी भी सब्जेक्ट की एक क्लास मिस नहीं होती सर। जो तो आप पहली बात तो ये जो आपने बोला ना सर, वो बहुत बुरा लगा। आपने बोला ऑनलाइन दुकान चला रखे आप, वो चीज बहुत गलत थी सर। आपने इस चीज के लिए डेफिनेटली यू शुड से सॉरी, क्योंकि आपने जो लैंग्वेज यूज की है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑनलाइन दुकान नहीं सर, यहाँ पे ऑनलाइन बच्चों की सेवा की जाती है। हमें नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सर। फिर से आप बोलते हैं कि फिर से आके क्लासेस शुरू कर देते हैं, कोई साथ नहीं है। फिर से आके क्लासेस शुरू कर देते हैं, कोई साथ नहीं है सर। हम यहाँ से बोल रहे हैं कि आपकी क्लासेस, ये बच्चा, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जिनके भी बच्चों के वीडियोस बनते हैं, जो बच्चे रिकॉर्डेड करते हैं, जो स्टूडेंट जिन्होंने फैन क्लब बना रखे, वो ध्यान रखे, इस बात को पहुंचनी चाहिए ये बात, और एक बार क्लास को शेयर कर दो सारे बच्चे, क्योंकि ये जवाब पहली बार अगर हम देने के लिए आगे आए हैं, और इसलिए क्योंकि बच्चों ने हमें मजबूर किया है। हम बच्चे को सुबह से शाम तक अगर बच्चे के लिए मेहनत करते हैं ना दिलो जान से, और अगर कोई बच्चा आके कमेंट में किसी एजुकेटर को, हमारी टीम में किसी एजुकेटर को या किसी दूसरे एजुकेटर को गाली देता है, हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमने काम नहीं किया हो फिर गाली देता है, तो हमें पता चलता है कि यार फालतू में हम कर रहे हैं, बच्चा गाली दे रहा है, सही दे रहा है। लेकिन जब दिन रात मेहनत की जाए और उसके बाद में अगर किसी एजुकेटर को, हमारे टीम मेंबर को या किसी दूसरे यूट्यूबर को अगर गाली देता कोई बच्चा, तो वह चीज हम सह नहीं सकते। यहाँ पे आपने क्या कहा कि क्लासेज आके फिर से स्टार्ट कर दिए, तो एक बार बात करते हैं आगे। आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि क्लासेज में घुस जाओ और क्लासेज मत चलने दो। सर आप वहां पे ऑफलाइन में जो लाखों रुपए देके जो बच्चा मतलब गया है, वहां पे तो क्लासेस रेगुलर चलेगी। और जो बच्चा पैसा नहीं पे कर सकता, यहाँ पे इंटरनेट का जो रिचार्ज करवाना मुश्किल होता है जिस बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए आप ये लैंग्वेज यूज करते हो कि क्लासेस में। और बच्चे क्या है कि उतने मासूम होते हैं कि बच्चे चीजों समझते नहीं है। बच्चे आप जो मतलब कि जिस हिसाब जो ट्रैप वर्ड यूज किया था आप, मैं आऊंगा उन सारे वर्ड्स पे, है ना, लेकिन जो आप बच्चों को जो सिखा रहे हो है ना कि क्लासेस में घुस जाओ, क्लासेस मत चलने दो, तो मैं हम यहाँ से ये अनाउंस करते हैं सर, ये अनाउंस करते हैं हम कि आप प्रॉमिस कीजिए कि कल से सुबह से कोई भी क्लास नहीं चलेगी अगले 1 वीक तक, 2 वीक तक, 3 वीक तक, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और जहां जाना है आपको, जहां पूरे आप बोलते हो ना 5 से 10 हजार बच्चे आपके साथ में है, 5 से 10 हजार स्टूडेंट्स आपके 5 से 10 हजार बच्चों को जहां चाहे आप वहां पे बुलाइए। हमारे फैकल्टी का एक मेंबर वहां पे आएगा। आप बोलिए हंगर स्ट्राइक करना है, जो कुछ करना है, हम वहां पे आएंगे सर। लेकिन ये मत कीजिए, दोगलीगिरी मत कीजिए सर, है ना। क्लास बंद, क्लासेस आपकी ये नहीं चलेगा सर कि जो बच्चा पैसा ऑफलाइन की फीस नहीं दे सकता उसके लिए आप बोलो, उसकी भी सर एग्जाम है, वो भी प्रिपरेशन कर रहा है, वो भी अपना खून पसीना बहा रहा है सर। सुबह से शाम तक वो कंप्लेंट्स आती है सर आंखें खराब हो रही है, क्या करें, है ना। तो जो बच्चा सुबह से शाम तक मोबाइल में आंखें गड़ा के प्रिपरेशन कर रहा है, उसका भी पूरा हक है सर प्रॉपरली प्रिपरेशन करने का, और वो हक कोई नहीं छीन सकता उनसे। तो ये चीज आपने जो यूज की ना, वो दैट इज वेरी रॉन्ग कि आपने बोला ना ये क्लासेस में घुस जाओ, क्लासेस मत चलने दो। सर ये आप पहले क्लियर कीजिए कि ऑफलाइन की सारी क्लासेस है ना वो
बंद रहेगी, आपकी एक क्लास बंद रहेगी, एक भी कोई भी किसी भी आपकी क्लास में कोई क्लास नहीं होगी, कोई कंटेंट नहीं जाएगा, और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा प्रॉमिस कीजिए आप। और वहां पे अगर हमें 2 वीक का टाइम भी मिला एग्जाम से पहले, चाहे 24 घंटे क्लासेस लगानी पड़े हमें, लेकिन हम बच्चों का सिलेबस पूरा करवाएंगे। 12 घंटे मैराथन चल जाएगी, 24 घंटे क्लास लगा दूंगा, लेकिन कोर्स पूरा करवा दूंगा। एनडीए वाले बच्चों से कमिटमेंट किया है, एसएससी जीडी वाले बच्चों से कमिटमेंट किया है, पूरा करके रहूंगा। 24 घंटे क्लास चल जाएगी, 20 क्लास चल रही है, 60 क्लास पर डे की लगा दूंगा, कोर्स करवा दूंगा सर। मैं 24 घंटा पढ़ाना जानता हूं और पूरी टीम मेरी 24 घंटे यहाँ पे खड़ी मिलेगी। हमें अगर एक वीक भी मिल गया तब भी हम कोर्स पूरा करवा देंगे, लेकिन इस चीज को आप एग्री तो करिए। आप वो मत कीजिए, डुप्लीसिटी मत कीजिए ना कि आपके बैकग्राउंड में क्लासेस चल रही है और हमारे यहाँ पे ना आप जो, क्योंकि हमारे लिए भी जितना आपके लिए आपके स्टूडेंट्स फ्री है ना सर, हमारे लिए ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स है जो कॉल आता है वो हमारे लिए भी उतने ही फ्री है सर। उनके लिए भी, हमारे लिए उनका सिलेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। डजंट मैटर कि वो मेरे को यहाँ पे आके मेरे को, हमें मतलब कि वो चीज नहीं है कि हमें उनकी फीस का वो नहीं है, हमें उनका जो खुशी होती है, उनके पेरेंट्स जब कॉल करते हैं उनके साथ में और जो खुशी मिलती है ना सर, वो काबिले तारीफ होती है सर। ऑफलाइन की बात करते हो, ऑफलाइन यहाँ पे दिन में 100 कॉल आते हैं सर कि ऑफलाइन सर रखते हो तो मैं ज्वाइन कर लूँ आपके साथ में। यहाँ छोड़कर भागना चाहते हैं और आप एसएससी जीडी में जंप कर लेते हैं और कल आप एनडी में भी जंप करेंगे सर। अगर बच्चे पुकारेंगे ना, बच्चों को जरूरत होगी, बच्चे अगर लाखों रुपए की फीस, लाखों करोड़, जो लाखों रुपए की आप हजारों लाखों रुपए जो पे कर रहे हैं ना सर, वो अगर नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, उनको लगेगा यहाँ पे कंटेंट प्रॉपर मिलता है, यहाँ पे एनडीए की प्रिपरेशन भी होगी सर। अगर बच्चों को लगेगा नहीं यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, तो वहां पे एनडीए की प्रिपरेशन भी होगी सर, वो चीज भी क्लियर है। उसके बाद में आप बोलते हो सर एक ट्विटर का बेस बनाओ, आप बोलते हो कि ट्विटर का बेस बनाओ सर। आप जैसे आपने वीडियो में बोला, आप 30 तारीख से आप बोल रहे हैं कि 30 तारीख से जब मैंने प्रेशर बनाना शुरू किया तब ये आए थे, वरना मुंह छुपाए कहीं पे बैठे हुए थे। आपने लैंग्वेज यूज की सर कि जब मैंने प्रेशर बनाना शुरू किया तब लोग ये आए थे। आप 30 तारीख से एक ट्विटर कैंपेन शुरू किया, मैं डेटा निकाल के लेके आया हूँ सर, डेटा मैं आपके ट्विटर हैंडल से डेटा निकाल के लेके आया हूँ। आप बोलते हो आपके 5000 स्टूडेंट्स है, कम से कम 5 से 10,000 की लैंग्वेज यूज करते हो ना आप सर। आपके टोटल 4 दिन में जो हैशटैग्स आपने चलाए हैं, 3 हैशटैग चलाए, जिनमें एक हैशटैग तो आपका इंडिविजुअल आपके नाम के साथ में है सर। उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? कौन आपके साथ में फिर उस ट्विटर कैंपेन को उस हैशटैग को लेके जाएगा? आप जो मैं वाला वर्ड है ना सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी वो है। आप जो मैं वर्ड यूज करते हो ना, आपने पूरे वहां पे हमने 7.5 घंटे लाइव रहने के बाद में हमने क्लासेस को इसलिए ऑफ कर दिया क्योंकि 7 बजे का कैंपेन आपने क्लास लगा रखी थी, लेकिन उसके बाद में भी क्लास ऑफ होने के बाद में भी आपकी लैंग्वेज यही थी कि मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। 7 घंटे तक यहाँ पे लोगों ने बिगर खाना पीना पिए क्लासेस को लाइव रखा और यहाँ पे लगभग 2 लाख हमारे ट्विटर हैंडल से यहाँ पे ट्वीट गए, रीट्वीट गए और टोटल 18 लाख से ऊपर 19 लाख तक ट्वीट चले गए थे। लेकिन उसके बाद में आपकी लैंग्वेज थी मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, लेकिन हमने फिर भी बुरा नहीं माना। रियलिटी सुनिए, फेस करना पड़ेगा, रियलिटी सुनिए ना। आपको बुरा लगा होगा सर, आपके मतलब 100-150 फैकल्टी मेंबर्स है जो आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज आपने यूज की है सर वो उसकी वजह से आपको सुनना पड़ेगा, है ना। आपने बोला कि मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, हमने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, हमने फिर भी नहीं आया हमें कि आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो, जो भी है कोई दिक्कत नहीं कि चलो ठीक है, सबकी प्रॉब्लम है, हमारी सबकी प्रॉब्लम, डेफिनेटली अच्छी बात है कि वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। आपने 30 तारीख से आपने कैंपेन चलाया और 4 तारीख तक आपने जो हैशटैग रखा उसका ट्वीट है सर 7,200 रीट्वीट, टोटल 7,200 रीट्वीट है आपके प्लेटफॉर्म से, 12 ट्वीट है ना, 12-13 ट्वीट आपके चैनल से 4 दिन में, और टोटल उन पे रीट्वीट मिला के, सारे ट्वीट्स पे रीट्वीट मिला के 7,200। आप बोलते हो 5,000 से 10,000 बच्चे आपके प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं सर। अगर आप सीरियस होते इस बात पे, अगर हर बच्चा भी अगर 50 ट्वीट्स आप दिन के करवाते, 5,000 को 50 से मल्टीप्लाई करो सर, कितने लाख में जाता है इतनी स्ट्रेंथ। और सर वहां पे करेंगे कैसे? क्लास चल रही है वहां तो क्लास चलेगी, क्लास तो यही होगी, ऑनलाइन में ही क्लास ऑफ होगी, क्योंकि फ्री वाला बच्चा है और बच्चा इतना मासूम है, बच्चे को नहीं पता, एनडीए वाले बच्चों का कैरियर नहीं पता, एसएससी जीडी वाले बच्चों को नहीं पता, और ये बच्चे मासूम है। यहाँ पे देखिए 2 लाख रीट्वीट कम से कम, और अपने अकाउंट से जाके ट्वीट और रीट्वीट काउंट करो। अगर 20 लाख ट्वीट हुए हैं ना वहां पे, तो उसमें से काउंट करो जाके कितना है। 8-8 घंटे टीचर ने टाइम पे खाना नहीं खाया, वीडियो उठा के देख लो, बच्चों को पता है। और बेस बनाते हैं ट्विटर का, और दूसरे दिन नहीं आए, 1 घंटा लाइव आके चले गए, अगले दिन का रिजल्ट आपको पता है, अगले दिन का रिजल्ट आपको पता है। एक दिन हम 8 घंटे लाइव रहे, हमने किसी को ब्लेम नहीं किया। अगर हमारी जगह कोई दूसरा होता ना तो मैं आ जाता, मैंने ये किया, मैंने ये किया। हमने रेगुलर उस चीज को बोला कि हमने क्या किया। हमने लास्ट में जब एंड किया तभी यही बात बोली कि सारे एजुकेटर का सपोर्ट है, सब बच्चों की जीत है।
फिर कल उस दिन आप लास्ट में आके आपने 20 लाख ट्वीट करवा दिए, उससे कल कहाँ थे फिर आप? कल क्यों नहीं करवाए आपने ट्वीट? कल तो स्पष्ट जो आपका स्ट्रक्चर है पीछे का वो दिखाना था आपको कि क्या क्या चल रहा है वहां पे। सर ये चीजें ना आप जो मतलब कि पॉलिटिक्स खेलना चाहते हो ना सर, ये सबको समझ में आती है, लेकिन हम कभी आते नहीं है ना। हम बात नहीं करते इन चीजों पे। हम इन चीजों, क्योंकि हमारा मोटिव नहीं है ये, है ना। हमारा ये मोटिव नहीं है कि हम छीटाकशी करें। आप इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हो, आपको पता है कि इस पे व्यूज आएंगे, उसके कुछ भी दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर। आप जो कुछ दिखाना चाहते हो, जैसा कुछ करना चाहते हो, बच्चे मासूम होते हैं, वो चीजें नहीं समझते, लेकिन हमें समझ में आती है सर, है ना। हमें समझ में आती है, क्योंकि आपकी उम्र के नहीं होंगे, लेकिन आपसे ज्यादा पीछे भी नहीं है सर, है ना। तो वो चीजें हमें समझ में आती है। पैनल वाले नहीं बुलाते इंटरव्यू के लिए क्योंकि बेस नहीं है सर आपका। वो पैनल वाले कहते हैं कि सर आपके पास बेस नहीं है। सर बेस आपके 12 तो 13 तो आपने ट्वीट किए, आपका बेस नहीं है, लेकिन बेस पूरे YouTube प्लेटफॉर्म का बताइए, दिखेगा उनको कि वहां पे 20 लाख जो ट्वीट हुए वो कहां से हुए हैं। तो बेस बनाना पड़ता है सर। अगर 5000 बच्चा एक ट्वीट भी करता है तो 5000 ट्वीट होते हैं। सोचिए सर, थोड़ा सा रियलिटी में बच्चों को, गुमराह बच्चों को करेंगे तो बच्चे भटक जाएंगे सर। सब अपने पब्लिसिटी स्टंट करके बंद कर देते हैं सर। 8 घंटे लाइव नहीं रहते, पब्लिसिटी स्टंट करना। पब्लिसिटी स्टंट करना होता ना तो 10 वीडियो डाल चुके होते उस दिन कि हमने कर दिया 20 लाख ट्वीट। उस पे भी नहीं बोला हमने, तो उस पे पूरी तक नहीं कर रही है, पूरी टीम कर रही है। हमने तो बार बार आपका 8 घंटे का अगर आप में देखने का मादा है तो उस 8 घंटे की वीडियो को देखिए सर। वहां पे आपको कम से कम 100 बार ये लाइन मिल जाएगी कि वहां पे पूरी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, पूरे यूट्यूब के जितने प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेटर से, सबका साथ है यहाँ पे, सबका। बार बार हम ये बोल रहे हैं, किसी को हमने पॉइंट आउट नहीं किया सर कि यहाँ पे ये चीज है या वो चीज है। जबकि हमें पता था कि आधे घंटे से ज्यादा कोई लाइव नहीं था उस दिन यूट्यूब पे, आधे घंटे से ज्यादा कोई लाइव नहीं था, लेकिन हमने वो चीज, हमने अंदर दर्द सहा है उसका। लेकिन अगले दिन जब उसी पे गाली मिलती है ना, अगले दिन जाके शोहरत बटोरने की बात आती है तो टीम आरएसआर का वो योगदान बच्चे भूल जाते हैं। वो चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। सब आते हैं और अपनी दुकान खोल लेते हैं। आप मतलब जिस प्रोफेशन में आप हो उसको आप दुकान मानते हो। आप जिस प्रोफेशन में उसको ये मानते हो कि आप जो मतलब कि बिजनेस कर रहे हो, वहां पे आप बोलते हो ना कि आप डिफेंस के वॉरियर्स प्रिपेयर करते हो, तो आपका कहने का मतलब तो ये है कि आप दुकान चला रहे हो, राइट? ये तो धोती खोल कर लेते हैं लोग, आते हैं और 2 चटोरी बातें करके चले जाते हैं। सर क्लासेज के अंदर 55 मिनट का क्लास होती है, सिर्फ 5 मिनट का गैप होता है नेक्स्ट क्लास से, और 55 मिनट में कंटेंट डिलीवर होता है। किसी भी सब्जेक्ट में जाके उठा के देख लीजिए, किसी में भी। यहाँ पे चटोरी बातें करके वो चीज नहीं है। हमारा मेन इंटेंशन यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर संवारना होता है सर, और वहां पे कंटेंट डिलीवर होता है। उसके बाद में आप बोलते हो सर, हाँ सर हर प्लेटफॉर्म से कम एक बार तो मेरा नाम ले सकते थे। ये चीज मैं सर आपको सुना चुका हूं, सबसे शुरू में ही सुना चुका हूं, फिर से सुनिए सर। क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा कि हम किसी सर ने भी पहले कैंपेन चलाया था, लेकिन सर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ 1 सेकंड। अगले दिन, पहले दिन प्लेटफॉर्म बहुत गजब लेवल पे तैयार हो गया था। अगले दिन आपको प्लेटफॉर्म मिल गया था। 11 बजे कितने ट्वीट थे आपके? कि 11 बजे ट्रेंडिंग करना था ना। 11 बजे कितने ट्वीट और रीट्वीट थे सर आपके? आप 1-1:30 बजे लाइव आते हैं, उससे पहले कितने ट्वीट और रीट्वीट करके आ रहे थे सर? सच्चाई ये होती है क्योंकि 1 बजे आप लाइव इसलिए आ रहे हैं कि लोग 2 घंटे में ना बेस बना के रेडी रखेंगे और आप उस पे ना बटन लगा के चले जाएंगे। थोड़े टफ वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन सर ये रियलिटी है। हमें भी सर इतना तो दिमाग है, लेकिन हम फिर भी नहीं करते हैं। फिर भी इन चीजों को हम इग्नोर करते हैं कि लीव इट, है ना। हम उन चीजों को ऑब्जर्व सारी करते हैं सर, लेकिन हम फिर भी अवॉइड करते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें बच्चों को कंटेंट देने की वो है, लेकिन हम बच्चों को कभी भी नहीं, ये बच्चों के सामने भी हम किसी भी एजुकेटर से ये वर्ड्स कभी आपने सुने हो कि ऐसा है वैसा है, हमने ऐसा किया वैसा किया, उसके बाद में कोई ऐसा बोल के गया, वो नहीं है सर। हम फिर भी उन चीजों को इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन आज जो आपने बोला कि दुकान चलाते हैं, वो लास्ट था सर। उसके बाद में हमसे नहीं रुका गया कि नहीं अब भी जवाब नहीं देंगे, कल परसों या जब भी आप सामने लाइव आएंगे उसके बाद में फिर से उसी हिसाब से आप उस लैंग्वेज का यूज करेंगे, तो दैट इज वेरी रॉन्ग सर। उसके बाद में आप बोलते हैं सर मैं अकेला लड़ूंगा, बाकी के हजारों लाइव आ जाते हैं, कैसे भी आए सर, कंटेंट प्रोवाइड करते हैं लाइव में। जो भी एजुकेटर के हजारों अगर बच्चे लाइव आते हैं ना, किसी को शौक नहीं होता है लाइव दिखाने का, यहाँ पे हजारों है ना, वो कंटेंट देता है सर यहाँ पे लाइव, है ना, और उसी वजह से उसके हजारों बच्चे लाइव आते हैं। बच्चे मर मिटने को रेडी हो जाते हैं क्योंकि बच्चे समझते हैं कि कंटेंट कहाँ पे मिलता है, कैसे मिलता है, और उस वजह से बच्चे लाइव आते हैं सर। ऐसे नहीं है कि कोई फेक जाके और फेक स्ट्रीमिंग चला रहे हैं सर। उसके बाद में आप बोलते हैं
जब मैं पीपीटी तैयार करने गए तो मेरे पास ट्विटर पर उस तरह का सपोर्ट नहीं था। सर आपको पता था कि अगर आप मीडिया के पास अगर जाने वाले हैं 2 घंटे पहले आप अपने 5000 बच्चों को कर सकते थे ना वॉइस रेज। आपको क्यों, हमारे तो कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं थी, आपके पास मेल आईडी नहीं थी, लेकिन आपको पता था कि आप मीडिया को फेस करने जा रहे हैं। आप 5000 अपने बच्चों को तो बोल सकते थे ना, बेटा हर बच्चा 50 ट्वीट तो कम से कम करेगा, ज्यादा क्लास खर्च नहीं होती सर, 30 मिनट की क्लास जाती है उन बच्चों की। 5000 आप जो बोलते हो कि 5 से 10,000 है, मैं 5000 मान रहा हूं, लेकिन 5000 को आप बोलते ना सर, तो आधे घंटे के अंदर आपके पास बेस रेडी हो जाता है सर, और नंबर 1 ट्रेनिंग में आ जाता है इंडिया में, है ना। लेकिन वो सर चीजें आप मुंह मत खुलाइए ना कि किस हिसाब से आपने जो लैंग्वेज यूज की है वो मतलब बहुत गंदा लगा है सर। उसके बाद में तो हम उत्तर प्रदेश में बसते हैं सर, ये कौन से मतलब कि क्योंकि डिफेंस का बच्चा होता है उसके लिए देश ही सर्वोपरि होता है, वो स्टेट बाजी में नहीं उलझता सर कि कौन यूपी है, कौन बिहार है, कौन राजस्थान है, कौन हरियाणा, है ना। तो आप तो एजुकेटेड मतलब कि आप तो एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हो सर, और वहां पे फिर ये स्टेट बाजी कहां से आ गई सर, है ना। इंडिया फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट है सर, वो चीज आपके वर्ड्स पकड़ने लगे ना सर। आप सोचते होंगे मैं बोल के चला जाऊंगा और जिनको चुभे वो चुभे, लेकिन है ना कोई आके नहीं बोले, ऐसा नहीं है सर। हद हो गई है सर, है ना। एक लिमिट तक एक लिमिट होती है सर सहन करने की, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज है ना उसको करेक्ट कीजिए। आप जो छीटा किसी करते हो ना सर उसको करेक्ट कीजिए, है ना। भले ही आपसे कम मतलब की उम्र रही हो, लेकिन है ना जीने का तजुर्बा हमें भी है, चीजों को देखने का नजरिया हमारा भी है सर, है ना। उसके बाद में आप बोलते हो सर आप मेरी रिक्वेस्ट नहीं वार्निंग समझिए, आपने लैंग्वेज यूज की सर, आप मेरी रिक्वेस्ट नहीं वार्निंग समझिए, बहिष्कार करवा दूंगा। आप एक बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होने का अपने आप को दावा करते हो सर, और आप ये लैंग्वेज यूज कर रहे हो। डिफेंस के बच्चों को ये इंफॉर्मेशन जा रही है साहब कि बहिष्कार करवा दूंगा। वाह, चलो बहिष्कार करवा दिया, मान लिया कि बहिष्कार करवा दिया आपने, 1 महीने क्लासेस नहीं चलने दी। ऑफलाइन वाले बच्चे जो है वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन जो बच्चा फीस पे नहीं कर सकता था, जो एसएससी एनडीए की जो प्रिपरेशन कर रहा है, नॉट ओनली ऑन आवर चैनल, किसी भी चैनल में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कोई भी चैनल है, वहां पे जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है वहां पे सर वो बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसका दोष किसको लगेगा? आप लेंगे वो जिम्मेदारी? उस बच्चे का अगर भविष्य बर्बाद होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? अगर एसएससी जीडी का बच्चा आज तैयारी करा, 1 महीना बच रहा है, अगर उसका पेपर क्लियर नहीं होता है, अगर एनडीए वाला बच्चा ऑनलाइन पे डिपेंड है, ऑफलाइन के पास उसके पास पैसा नहीं है, अगर क्लास नहीं होने देते आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन वाला बच्चा तो पढ़ रहा है साहब, उसकी क्लास तो चल रही है। कि दिक्कत तो ऑनलाइन वालों को ही है, इधर से निकल के इधर लग जाएंगे और बच्चे बड़ी मासूम है। उस बच्चे के करियर की जिम्मेदारी कौन लेगा सर? ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए आप, हम बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। बोलते हैं सब ऑनलाइन में पढ़ाएंगे और अपनी कमाई का अड्डा सेट कर देते हैं। दोबारा यूज किया आपने कमाई का अड्डा। सर ऑनलाइन अगर यहाँ पे जो YouTube प्लेटफॉर्म से पढ़ाते हैं, 20 बंदों की टीम खड़ी करके वो यहाँ पे YouTube प्लेटफॉर्म पे सब कुछ फ्री पढ़ा रहा है सर, वो ऑनलाइन का अगर यहाँ पे अड्डा सेट कर रहा है तो फिर सर आप क्या कर रहे हैं? ये तो फ्री में चल रहा है ना। आप क्या कर रहे हैं सर, है ना। तो सर वो चीजें जब वो उन्हें बाल की खाल निकालनी हो ना सर, बहुत टफ है उस चीज को, लेकिन हम नहीं आते हैं सर वो चीज। ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो होगा इस तरह की वो रिप्लाई देने का, और वो इसलिए जरूरी हो गया था सर क्योंकि हम खून पसीने के साथ में बच्चों को तैयारी करना होता है। जब आप ये लाइन बोलते हो ना दुकान चलाते हो सर, हमारा मोटिव ही ये है ना। भगवान है ऑनलाइन का बच्चा हमारे लिए, है ना। सुबह आके 6 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं ना, 6 बजे हमारी टीम का मेंबर यहाँ पे 6 बजे आके क्लास बच्चों को जगाता है, बच्चा बिस्तर में उठ के बैठ जाता है क्लास लेने के लिए। भगवान है सर। इसे कुछ ना कुछ दिक्कत होना शुरू हो जाती है सर, और आपका जो मैं वर्ड है ना उसमें वो चीज दिखती है। टफ वर्ड है लेकिन सर ट्रू है ना। तो सर सोचना उस चीज को, और हम स्टिल वी रिस्पेक्ट यू, लिटरली वी रिस्पेक्ट यू। हमारे मन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वीडियो से होने के बाद में हमारे लिए वैसे ही आप एक ऑनलाइन मतलब कि जब भी जो भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन में बच्चों का फ्यूचर संवारते हैं, तो हमारे लिए इतने रेस्पेक्टेड हो आप। लेकिन बच्चों को ये चीज है, वो बच्चों के लिए क्लियर करने के लिए कि सर जो बच्चे गुमराह हो रहे हैं ना उनको जवाब देना जरूरी था, क्योंकि बच्चे क्लासेस में आके और नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, तो बच्चों को समझाना जरूरी था कि रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है ना। तो सर वो चीज है, आप क्लासेस को डिस्टर्ब मत करवाइए। बोल रहा हूँ बच्चा फिर इमोशन के लिए साथ में आता है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, टीम आरएसएस ने कभी किसी भी बच्चे को, सिंगल स्टूडेंट को हमेशा यही बोला है, प्रत्येक एजुकेटर का रिस्पेक्ट करो। कल भी हमने ये बात बोली थी कि किसी एजुकेटर की क्लास डिस्टर्ब मत करना, और टीचर का रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना तुम्हारा पहला फर्ज है। आप इधर उधर, आज जब आप 11 बजे से कमेंट में आके गाली गलौज करने लगे, टीचर्स जब क्लास ले रहे थे, हमारी टीम मेंबर भी दिल रखते हैं सर,
उनको भी चुभती है वो बात। मेहनत 8-8 घंटे करने के बाद बिना खाए पिए पूरी टीम बैठी थी तेरी स्टूडियो में, लेकिन फिर भी हमने ये बात नहीं की कि हमने किया। वीडियो उठा लेना सर, लेकिन जब हम की बात आती है तो फिर सर सुनना पड़ेगा सर। जो मैं वर्ड है ना सर, वो मैं बार बार वो चीज कर रहा हूँ सर, वही प्रॉब्लमेटिक है ना। पहले उस वर्ड को क्लियर कीजिए, उसके बाद में आप जैसे आप लाइव एग्जांपल है 2300 से 2400 बच्चे लाइव है सर अभी। ये बच्चे अगर वो होता ना कि पे करके या मतलब कि वो डमी स्ट्रीमिंग चला के चलाना होता, तो अभी एक कॉल पे 10-15-20 मिनट पहले तो अनाउंस की थी हमने क्लास, सिर्फ 15-20 मिनट पहले क्लास लगाई है सर। लेकिन 2300-2400 बच्चे लाइव है, वो इसी वजह से है क्योंकि उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खून पसीना एक करके उनका फ्यूचर संवारने के लिए यहाँ पे काम किया जाता है सर। जिस रिजल्ट के लिए बच्चा आज हमें कमेंट करता है सर सपोर्ट करिए, आइए, पहले दिन से सपोर्ट कर रहे हैं, और वो बच्चा कमेंट कर रहा है जिसको पहले दिन से हमने पढ़ाया है और जिसका स्कोर बन रहा है, उस बच्चे के लिए लड़ रहे हैं सर। लेकिन आज वही बच्चा हमारा जिसको हमने तैयार किया ऑनलाइन में, वही बच्चा अगर हमें गाली देने के लिए कमेंट बॉक्स में आता है तो दुखता है कि आज जो बच्चा गाली दे रहा अपने रिजल्ट के लिए, वो रिजल्ट तैयार किसका किया गया है, फिर भी आके वो बच्चा वहां पे गाली दे रहा है। ये बड़ी दिक्कत है सर। हमने नहीं बोला कि किसी की क्लास डिस्टर्ब करो, जिसको आना था वो आगे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया, जबरदस्त आपका रिस्पॉन्स था, और वो जीत बच्चों की थी उस दिन की। लेकिन उस दिन भी अगर हम 11 से 12 आके चले जाते तो जो दूसरे दिन रिजल्ट रहा वो उस दिन भी रिजल्ट था, लेकिन उस दिन सीना ठोक के पूरी टीम टिकी थी यहाँ पे बिना खाए पिए, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। अगर उस दिन भी हम आके भाग जाते ना तो सर वो शाम को जो सेलिब्रेशन हो रहा था नहीं होता और नहीं पहुंचता कोई ट्विटर का बेस। तो इसीलिए कहते हैं सर, बच्चों को बरगलाइए मत, सम्मान करते हैं आपका, रेस्पेक्ट करते हैं, हर कदम पे बच्चे के साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा आप बच्चों को हर लेवल पे बरगलाओ। हर एक सवाल का जवाब दे दिया है और दोबारा मुझे इन सवालों का जवाब देने के लिए टाइम, अपने आप को टीम आरएसआर का किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर मेरा सोल्जर, मेरा शेर अगर जाता है तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फिर बोल रहा हूँ, हमेशा सिखाया है, आज भी बोल रहा हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे गलत लैंग्वेज का यूज नहीं करेगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। यही मांगता हूँ आपसे।